हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ ही टॉपिक बचते हैं, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग के क्वेश्चन रहते हैं, वो हम जल्दी खत्म करा देंगे। उसके बाद कुछ सैम्पल्स पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनमें से कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट इज लिक्विड, सेकंड गैस, थर्ड सॉलिड। एज वी ऑल नो कि सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, की हमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हम ऑब्जर्व करेंगे जब इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ n इज इक्वल्स टू 5, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम्स, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी? 5, 8, 10। सो गिवन पॉइंट क्या है यहाँ, एक्साइटेड स्टेट n is equals to 5. As we all know, the electron drop from an higher orbit to a lower orbit, the maximum number of spectral lines is given by that is n minus 1 upon 2, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू गिवन है 5, तो दैट इज 5 1 अपॉन 2, दैट इज 5 इंटू 4 अपॉन 2, 5 4 जा 20 अपॉन 2। तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है? 10। कहां से? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहां ड्रॉप हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में इन हाइड्रोजन एटम। तो आंसर क्या है, दैट इज 10। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 5, सेकंड 8 इनकरेक्ट, थर्ड 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज 298, की मास नंबर गिवन है, दैट इज 298। इफ इट्स न्यूक्लियस हैज 189 न्यूट्रॉन, अगर न्यूक्लियस के पास 189 न्यूट्रॉन है तो व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें निकालना है, यानी कि एटॉमिक नंबर बताना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 189, और मास नंबर गिवन है दैट इज 298। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है, तो 298 माइनस 189, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 109। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 109, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 487 इनकरेक्ट, 189 इनकरेक्ट, थर्ड इज 109 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द एलिमेंट हैविंग टेट्रा एटॉमिक एटोमिसिटी इज, टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4, और 4 किसकी एटोमिसिटी होती है? दैट इज फोस्फोरस। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज हीलियम इनकरेक्ट, सेकंड नाइट्रोजन इनकरेक्ट, थर्ड फोस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हु कॉइन्ड द वर्ड एटम, किसने एटम्स वर्ड को दिया था? तो दैट इज डेमोक्रिटस।
Democritus coined the word atom. Coined the word atom. तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की. रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल. And last one is John Dalton, father of atomic theory. Father of atomic theory. Next question. Question number 6 is alkali metal are assigned which group in the modern periodic table? कि हम alkali metals को modern periodic table में किस ग्रुप में रखते हैं? तो वो हम रखते हैं फर्स्ट ग्रुप में. किस में? फर्स्ट ग्रुप. इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की और ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन का क्या एग्जांपल है? दैट इज ड्राई आइस और कैम्फर. तो ड्राई आइस और कैम्फर किसका एग्जांपल हुआ? सब्लिमेशन का. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सब्लिमेशन एज वी ऑल नो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज हो रही है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बिना किसमें चेंज हुए? लिक्विड स्टेट में चेंज हुए. एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, नैप्थलीन, ड्राई आइस, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सब्लिमेशंस के. व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम HCl. कॉमन सॉल्ट आल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं NaCl ऑन द अदर हैंड डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन. इसके अंदर सब्लिमेशन नहीं होता है. तो प्रोडक्ट क्या क्या थे? ड्राई आइस, कैम्फर और आइस. तो जो ड्राई आइस है ये डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड टू गैसियस फेज में. तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. कैम्फर किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड टू गैस फेज में, उसे भी हम कहते हैं सब्लिमेशन. बट आइस किस में होता है? सॉलिड टू लिक्विड फेज में, दैट इज नोन एज मेल्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टू विच ब्लॉक डू द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग? तो एटॉमिक नंबर 56 किसका होता है? दैट इज बेरियम. और ये किससे बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक. किससे बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज पी इनकरेक्ट, एफ इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, एस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एटॉमिक थ्योरी? वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी? तो वो थे जॉन डाल्टन. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज जे थॉमसन इनकरेक्ट, रदरफोर्ड इनकरेक्ट, जॉन डाल्टन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज डैश एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एटम? तो लिथियम एलिमेंट ऐसा है जिसके पास क्या होते हैं? लार्जेस्ट एटम. सो फर्स्ट फ्लोरीन इनकरेक्ट, ऑक्सीजन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इनकरेक्ट, लिथियम इज द करेक्ट आंसर. सो लिथियम इज द एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटम. और लार्जेस्ट एटम हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? तो इट्स डिफाइंड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस. क्या होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज एटॉमिक रेडियस. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. ये आपको याद रखना होगा. अगर आपको ये याद है तो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए. और ये पीरियोडिक टेबल जैसे अभी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस क्या है? डिक्रीज. जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं. बट वी गो डाउन द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. कि जब हम कहाँ जा रहे हैं? डाउन द पीरियड जा रहे हैं. यहाँ बात हो रही थी वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. बट जब हम डाउन द पीरियड जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो लिथियम हैज द लार्जेस्ट एटम एंड इट इज अ ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो लिथियम क्या था इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द कॉमन अमंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम? की इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में कॉमन ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में तीनों के अंदर क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो दीज हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 इज जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज? कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स क्या होते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है. तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है. तो जिनके पास वैलेंसी होगी 1, 2, 3 तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दैट इज द करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर है 35, 53 और 85 आर डैश, तो वो सब क्या है, दैट इज हेलोजन्स। हेलोजन्स। तो फर्स्ट नोबल गैस इनकरेक्ट, सेकंड हैलाइड इनकरेक्ट, थर्ड एल्केनाइन इनकरेक्ट, फोर्थ हेलोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें पता है कि हेलोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 17 से। ठीक है, तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F जिसका एटॉमिक नंबर है 9। क्लोरीन का है Cl, ये सारे क्या है, हेलोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ब्रोमीन Br जिसका एटॉमिक नंबर है 35। आयोडीन I जिसका एटॉमिक नंबर होता है 53 और एस्टेटाइन 80 जिसका एटॉमिक नंबर होता है 85। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है इनमें से वो सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है फ्रेंशियम का। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज रुबिडियम इनकरेक्ट, सीजियम इनकरेक्ट, पोटेशियम इनकरेक्ट, फ्रेंशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन। तो बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली इनकरेक्ट, सेकेंड इज स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कि जो रेडियस होती है ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस वो किस ऑर्डर में होती है, क्या रेंज होती है उसकी, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 10⁻⁻10 इनकरेक्ट, 10⁻⁻13, 10⁻⁻15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे पूछा है कि इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट जो था वो था कि एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18 is in 1893 which Swiss chemist was the first to understand the molecular structure of inorganic substance। कि 1893 में ऐसे कौन से केमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर समझा था, और केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कार्बन कंटेन नहीं करते, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, दैट इज अल्फ्रेड वर्नर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड वर्नर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द डिफरेंस इन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मास नंबर, दैट इज नोन एज मास नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइड। क्या हम उन्हें फिर से सब फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 21 is atoms of different element with different atomic numbers which have the same mass number are known as। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, that is known as isobars। की एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम है, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आइसोमर्स इनकरेक्ट, आइसोटोन्स इनकरेक्ट, आइसोटॉप इनकरेक्ट, आइसोबार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 20। एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 20, केमिकली कंबाइन केमिकली विद अनदर एलिमेंट Y। ये एलिमेंट Y के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, एंड हैविंग एटॉमिक नंबर 8 जिसका क्या एटॉमिक नंबर है 8, और ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं दैट इज Z। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट X की। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 8 8 2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2 6। तो जो X है वो Y को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, X और Y। क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज XY। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कंपाउंड सेट। कि एलिमेंट X ने Y को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, दैट इज सेट। तो जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ। कैसा कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट इज आयनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है X ऑफ Y। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ Z इज XY2।
तो दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है z का, दैट इज xy। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ z इज वेरी हाई, कि जो मेल्टिंग पॉइंट है z का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। मोल्टन फॉर्म ऑफ Z डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उस केस में थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, Z इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन पेट्रोल। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल इन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और insoluble in नॉन पोलर लाइक पेट्रोल। तो उस केस में जो फोर्थ स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई, सही हो गई। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकरेक्ट, नेक्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोन। तो उससे पहले आपको इस तब भी बता पाओगे कि इनमें से कौन सा आइसोटोन है, कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो जब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो जैसे इसमें जो मास नंबर गिवन है, फर्स्ट वाला ही देखते हैं, दैट इज सोडियम, जिसमें जो मास नंबर है दैट इज 23 और एटॉमिक नंबर है 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस केस में निकालेंगे तो 23 माइनस 11, तो 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 दैट इज 12। वहीं अगर मैग्नीशियम के केस में निकालें तो मैग्नीशियम का जो मास नंबर है दैट इज 23 और एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, 3 2 1 2 1 1। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, दोनों के डिफरेंट है। सेम दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का मास नंबर क्या है 23 और एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो अगर इसे माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 1 2, 12 आ गया। आफ्टर दैट मैग्नीशियम 24 माइनस 12, तो 4 में से 2 2 और 2 में से 1 दैट इज 1। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, बाकी ये निकालने की नीड नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोन ऑफ गैलियम, जिसमें मास नंबर है 76 और एटॉमिक नंबर है 20। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और करने के बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर कॉम्पोजिशन इज करेक्ट, कि इनमें से किस पेयर ऑफ नंबर और कॉम्पोजिशन क्या है, सही है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये बात तो सही है। मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।